शांति। स्पार्क बुक है न्यारे और प्यारे, पार्ट 6। पहला टॉपिक है न्यारापन ही बाप को प्यारा है। पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी क्या होगी? उसके हर कदम में भी पद्म होंगे और वे हर कदम में भी पद्मों की कमाई जमा करेंगे। एक कदम पद्मों की कमाई से वंचित नहीं होगा, इसलिए डबल पद्म। एक पद्म कमल पुष्प को भी कहते हैं। अगर कमल पुष्प के समान नहीं तो भी अपने भाग्य को बना नहीं सकते। कीचड़ में फंसना अर्थात भाग्य को गंवाना। तो पद्मा पदम भाग्यशाली अर्थात पद्म समान रहना और पद्मों की कमाई करना। तो देखो, ये दोनों ही निशानियां हैं। सदा न्यारे और बाप के प्यारे बने हैं। न्यारापन ही बाप को प्यारा है। जितना जो न्यारा रहता है उतना स्वतः ही बाप को प्यारा हो जाता, क्योंकि बाप भी सदा न्यारा है तो वो बाप समान हो गया ना। तो हर कदम में चेक करो कि हर कदम अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में पद्मों की कमाई होती है। बोल भी समर्थ, कर्म भी समर्थ, संकल्प भी समर्थ। समर्थ में कमाई होगी, व्यर्थ में कमाई जाएगी। तो हर एक अपना चार्ट स्वतः ही चेक करो। करने के पहले चेक करना है, ये है यथार्थ चेकिंग। इसके करने के बाद चेक करो तो जो कर चुके वो तो हो ही गया ना। इसलिए पहले चेक करना फिर करना समझदार व नॉलेजफुल की निशानी ही है। पहले सोचना फिर करना। करने के बाद अगर सोचा तो आधा गवाया आधा पाया। करने के पहले सोचा तो सदा पाया। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार सिर्फ रात को व सुबह को चेकिंग नहीं करते, लेकिन हर समय पहले चेकिंग करेंगे फिर करेंगे। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं, तो ये संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। इसलिए आप बच्चों को संकल्प की भी चेकिंग कर फिर स्वीकार करना है, अर्थात कर्म में लाना है। संकल्प ही चेक हो गया तो वाणी और कर्म स्वतः ही चेक हो जाएंगे। बीज तो संकल्प है ना। आप जैसे बड़े और कल्प में हुए ही नहीं हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 अक्टूबर 1981। अगला टॉपिक है फरिश्ता अर्थात सर्व व्यर्थ बातों से न्यारे, वो बाप के प्यारे और बाप उनके प्यारे। बाप दादा सभी बच्चों को नैनों की भाषा द्वारा इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनाने के इशारे देते हैं। जैसे बाप दादा अव्यक्त वतनवासी हैं, वैसे ही तत्त्वम का वरदान देते हैं। फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ। कर्म किया, कर्मयोगी बने, फिर फरिश्ता बन जाओ। यही अभ्यास सदा करते रहो। सदा यह स्मृति रहे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हूँ। फर्श निवासी नहीं, अर्श निवासी हूँ। फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया अर्थात विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाले। इन सब बातों से न्यारे। सदा वो बाप के प्यारे और बाप उनके प्यारे। दोनों एक दो के स्नेह में समाये हुए फरिश्ते बने हो। जैसे बाप न्यारा होते हुए प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसे फरिश्ता आत्माएं भी
कर्म बंधन के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करते और जब चाहे तब न्यारे हो जाते। ऐसे कर्म बंधन मुक्त हो, इसी को ही फरिश्ता कहा जाता है। बाप के बने अर्थात पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसको मरजीवा जीवन कहते हो। तो पुराने कर्मों का खाता समाप्त हुआ, नया ब्राह्मण जीवन का खाता शुरू हुआ। ये तो सभी जानते और मानते हो ना कि मरजीवा बने हैं, बने हो व बन रहे हो। क्या कहेंगे, बने हो व बन रहे हो, मर गए हैं या मर रहे हैं। जब मर गए, पिछला हिसाब समाप्त हुआ। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं होता, कर्म योगी का जीवन होता। मालिक बन कर्म करते तो कर्म बंधन नहीं हुआ, लेकिन कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाओ। जो चाहो, जैसा कर्म चाहो, जितना समय कर्म कराने चाहो, वैसे कर्मेंद्रियों से कराने वाले होंगे। तो ब्राह्मण अर्थात फरिश्ता कर्म बंधनी आत्माएं नहीं, लेकिन सेवा के शुद्ध बंधन वाली। ये देह सेवा के अर्थ मिली है। आपके कर्म बंधन के हिसाब किताब के जीवन का हिसाब समाप्त हुआ। ये नया जीवन है, ये तो सभी समझते हो ना। पुराना हिसाब अब तक रहा हुआ तो नहीं है। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1981। अगला टॉपिक है, बाप का कितना प्यारा बना हूं, उसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। सभी अपने को बाप के स्नेही और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो ना। सदा ये नशा रहता है कि हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि बाप के साथ पाठ बजाने वाली हैं। सारे चक्र के अंदर इस समय बाप के साथ पाठ बजाने के निमित्त बने हो। ऊंचे ते ऊंच पाठ बजाने के निमित्त बने हो। लौकिक में भी कोई पद वाले के साथ काम करते हैं, उनको भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी को भी कितना नशा रहता। तो आप किसके साथ हो? ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ। और फिर उसमें भी विशेषता ये है कि एक कल्प के लिए नहीं, अनेक कल्प ये पाठ बजाया है और सदा बजाते ही रहेंगे, बदली नहीं हो सकता। ऐसे नशे में रहो तो सदा निर्विघ्न रहेंगे। कोई विघ्न तो नहीं आता है ना। वायुमंडल का, वाइब्रेशंस का, संग का कोई विघ्न तो नहीं है। कमल पुष्प के समान हो, कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। बाप का कितना प्यारा बना हूँ, उसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा सा न्यारा है, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने होंगे। जो सदा बाप के प्यारे होंगे, उनकी निशानी है स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः सदा याद आती है ना। तो ये कल्प कल्प की प्रिय चीज है। एक बार बाप के नहीं बने हो, कल्प कल्प बने हो, तो ऐसी प्रिय वस्तु को कैसे भूल सकते? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझते तो भूल नहीं सकते। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि याद कैसे करें, लेकिन भूले कैसे, ये आश्चर्य लगेगा। तो नाम अधर कुमार है, लेकिन हो तो ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा कुमार सदा नशे और खुशी में रहेंगे, तो सभी निश्चय बुद्धि विजयी होना। अधर कुमार तो अनुभवी कुमार हैं, सब अनुभव कर चुके,
अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खाते। पास्ट के भी अनुभवी और वर्तमान के भी अनुभवी एक एक अधर कुमार अपने अनुभवों द्वारा अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। ये है विश्व कल्याणकारी ग्रुप। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 नवंबर 1981। अगला टॉपिक है जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। अपने को सच्ची सीता समझते हो? सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर, तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना। राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता। एक कदम भी बाप की श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला है फाउंडेशन। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहने वालों को विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो। सीता को सदा राम ही याद रहे, नस नस में राम के स्मृति की आवाज हो, ऐसी सच्ची सीताएं हो ना। इसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितना न्यारे उतना ही बाप के प्यारे। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1981। अगला टॉपिक है प्रश्न, बाबा ही संसार है, इसका भाव क्या है? उत्तर, वैसे भी बुद्धि जाती है तो संसार में ही जाती है ना। संसार में दो चीजें हैं, एक व्यक्ति, दूसरा वस्तु। बाप ही संसार है, अर्थात सर्व व्यक्तियों से जो प्राप्ति है वो एक बाप से है, और जो सर्व वस्तुओं से तृप्ति होती है वो भी बाप से है। तो संसार हो गया ना। संबंध भी बाप से, संपर्क भी बाप से, उठना बैठना भी बाप से, तो संसार ही बाप हो गया ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जनवरी 1982। अगला टॉपिक है प्यार के सागर से प्यार पाने की विधि। न्यारे बनो। कई बच्चों की कंप्लेंट है कि याद में तो रहते हैं लेकिन बाप का प्यार नहीं मिलता है। अगर प्यार नहीं मिलता है तो जरूर प्यार पाने की विधि में कमी है। प्यार का सागर बाप उससे योग लगाने वाले प्यार से वंचित रह जाएं, ये हो नहीं सकता। लेकिन प्यार पाने का साधन है। न्यारा बनो। जब तक देह से व देह के संबंधियों से न्यारे नहीं बने हो तब तक प्यार नहीं मिलता। इसलिए कहाँ भी लगाव न हो। लगाव हो तो एक सर्व संबंधी बाप से। एक बाप दूसरा न कोई। ये सिर्फ कहना नहीं लेकिन अनुभव करना है। खाओ पियो सो बाप प्यारे, अर्थात न्यारे बनकर। देहधारियों से लगाव रखने से दुख अशांति की ही प्राप्ति हुई। जब सब सुन चख कर देख लिया तो फिर उस जहर को दोबारा कैसे खा सकते। इसलिए सदा न्यारे और बाप के प्यारे बनो। अगला टॉपिक है मेहनत से छूटने की विधि। मेरापन समाप्त करो। बाप दादा सभी बच्चों को मेहनत से छुड़ाने आए हैं। आधा कल्प बहुत मेहनत की, अब मेहनत समाप्त। उसकी सहज विधि सुनाई है।
सिर्फ एक शब्द याद करो, मेरा बाबा। मेरा बाबा कहने में कोई भी मेहनत नहीं। मेरा बाबा कहो तो दुख देने वाला मेरा मेरा सब समाप्त हो जाएगा। जब अनेक मेरा है तो मुश्किल है, एक मेरा हो गया तो सब सहज हो गया। बाबा बाबा कहते चलो तो भी सतयुग में आ जाएंगे। मेरा पोत्रा, मेरा धूतरा, मेरा घर, मेरी बहू। अब ये जो मेरे मेरे की लंबी लिस्ट है, इसे समाप्त करो। अनेकों को भुलाकर एक बाप को याद करो तो मेहनत से छूट आराम से खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। सदा बाप की याद के आराम में रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 मार्च 1982। अगला टॉपिक है चलते फिरते बैठते बातचीत करते पहली अनुभूति। ये शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, जिससे ये शाखाएं प्रकट होती हैं, ये देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। ऐसे आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेंगे, नॉलेज के हिसाब से नहीं कि आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ, ये अलग वस्तु की अनुभूति हो। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव होता है, ऐसे मुझ आत्मा का ये शरीर वस्त्र है, मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूँ, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो। जब चाहे इस देह भान रूपी वस्त्र को धारण करें, जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देह भान से न्यारे स्थिति में स्थित हो जाएं, ऐसा न्यारेपन का अनुभव होता है। वस्त्र को मैं धारण करता हूँ या वस्त्र मुझे धारण करता है? चैतन्य कौन, मालिक कौन? तो एक निशानी न्यारेपन की अनुभूति। अलग होना नहीं है, लेकिन मैं हूँ ही अलग। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मार्च 1982। अगला टॉपिक है न्यारा और प्यारा बनने की सहज विधि, निमित्तपन की स्मृति। सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे तो मैं निमित्त हूँ, इससे न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। मैंने किया ये भी कभी वर्णन नहीं करेंगे। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा। मैं के बजाय बाबा बाबा, तो बाबा बाबा कहने से सबकी बुद्धि बाप की तरफ जाएगी। जिसने निमित्त बनाया उसके तरफ बुद्धि लगने से आने वाली आत्माओं को विशेष शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान से योग लग जाएगा। शक्ति स्वरूप का अनुभव करेंगे, नहीं तो कमजोर ही रह जाते हैं। तो निमित्त समझकर चलना यही सेवाधारी की विशेषता है। देखो, सबसे बड़े ते बड़े सेवाधारी बाप हैं, लेकिन उनकी विशेषता ही ये है जो अपने को निमित्त समझा, मालिक होते हुए भी निमित्त समझा। निमित्त समझने के कारण सबका प्रिय हो गया। तो निमित्त हूँ, न्यारी हूँ, प्यारी हूँ, ये सदा स्मृति में रख कर चलो। सेवा तो सब कर रहे हो, ये लॉटरी मिल गई, लेकिन इस मिली हुई लॉटरी को सदा आगे बढ़ाना या कहाँ तक रखना, ये आपके हाथ में है। बाप ने तो दे दी, बढ़ाना आपका काम है। भाग्य सबको एक जैसा बांटा, लेकिन कोई संभालता और बढ़ाता है, कोई नहीं। इसी से नंबर बन गए हो। सदा स्वयं को आगे बढ़ाते, औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। औरों को आगे बढ़ाना ही बढ़ना है। जैसे बाप को देखो, बाप ने माँ को आगे बढ़ाया, फिर भी नंबर 1 नारायण बना, वो सेकंड नंबर लक्ष्मी बनी। लेकिन
बढ़ाने से बढ़ा। बढ़ाना माना पीछे होना नहीं, बढ़ाना माना बढ़ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 अप्रैल 1982। अगला टॉपिक है प्यार से सेवा करनी है लेकिन न्यारी स्थिति में स्थित हो करनी है। टीचर्स के साथ सेवाधारी आत्माओं का सदा एक ही लक्ष्य रहता है कि बाप समान बनना है, क्योंकि बाप समान सीट पर सेट हो। जैसे बाप शिक्षक बन शिक्षा देने के निमित्त बनते हैं, वैसे सेवाधारी आत्माएं बाप समान कर्तव्य पर स्थित हो। तो जैसे बाप के गुण वैसे निमित्त बने हुए सेवाधारी के गुण। तो सदा पहले चेक करो कि जो भी बोलते हैं कि बाप समान हैं, जो भी संकल्प करते हैं ये बाप समान हैं। अगर नहीं तो चेक करके चेंज कर लो, कर्म में नहीं जाओ। ऐसे चेक करने के बाद प्रैक्टिकल में लाने से क्या होगा? जैसे बाप सदा सेवाधारी होते हुए सर्व का प्यारा और सर्व से न्यारा है, ऐसी सेवा करते सर्व के रूहानी प्यारे भी रहेंगे और साथ साथ सर्व से न्यारे भी रहेंगे। बाप की मुख्य विशेषता ही है जितना प्यारा उतना न्यारा। ऐसे बाप समान सेवा में प्यारे और बुद्धि योग से सदा एक बाप के प्यारे सर्व से न्यारे, इसको कहा जाता है बाप समान सेवाधारी। तो शिक्षक बनना अर्थात बाप की विशेष इस विशेषता को फॉलो करना। सेवा में भी तो सभी बहुत अच्छी मेहनत करते हो, लेकिन कहाँ न्यारा बनना है और कहाँ प्यारा बनना है, इसके ऊपर विशेष अटेंशन। अगर प्यार से सेवा ना करो तो भी ठीक नहीं, और प्यार में फंस कर सेवा करो तो भी ठीक नहीं। तो प्यार से सेवा करनी है लेकिन न्यारी स्थिति में स्थित होकर करनी है, तब सेवा में सफलता होगी। अगर मेहनत के हिसाब से सफलता कम मिलती है तो जरूर प्यारे और न्यारे बनने के बैलेंस में कमी है। इसलिए सेवाधारी अर्थात बाप का प्यारा और दुनिया से न्यारा, यही सबसे अच्छी स्थिति है। इसी को ही कमल पुष्प समान जीवन कहा जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 अप्रैल 1982। अगला टॉपिक है कर्मयोगी अर्थात कर्म को खेल की रीति से न्यारे होकर करने वाले। महात्यागी सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सभी के परिवर्तन करने के सदा हिम्मत और उल्लास में रहते। पुरानी दुनिया पुराने संबंध से सदा न्यारे हैं। महात्यागी आत्माएं सदा ये अनुभव करती कि ये पुरानी दुनिया व संबंधी मरे ही पड़े हैं। इसके लिए युद्ध नहीं करनी पड़ती है। सदा स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। बाकी क्या रह जाता है? महात्यागी के फल स्वरूप जो त्याग का भाग्य है, महाज्ञानी, महायोगी, श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। इस भाग्य के अधिकार को कहां उल्टे नशे के रूप में यूज कर लेते। पास्ट जीवन का संपूर्ण त्याग है, लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं है। लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, आयरन एजेड से गोल्डन एजेड तो बन गए, लेकिन कहां परिवर्तन सुनहरी जीवन के सोने की जंजीरों में बंध जाता है। वो सोने की जंजीरें क्या हैं? मैं और मेरा। मैं अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ, योगी तू आत्मा हूँ। ये सुनहरी जंजीर कहाँ सदा बंधन मुक्त बनने नहीं देती। 3 प्रकार की प्रवृत्ति है। 1 लौकिक संबंध व कार्य की प्रवृत्ति, 2 अपने शरीर की प्रवृत्ति, और 3
सेवा की प्रवृत्ति। तो त्यागी जो हैं वो लौकिक प्रवृत्ति से पार हो गए, लेकिन देह की प्रवृत्ति अर्थात अपने आप को ही चलाने और बनाने में व्यस्त रहना व देह भान की नेचर के वशीभूत रहना और उसी नेचर के कारण ही बार बार हिम्मतहीन बन जाते हैं, जो स्वयं ही वर्णन करते ही समझते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन मेरी नेचर है। ये भी देह भान की देह की प्रवृत्ति है, जिसमें शक्ति स्वरूप हो इस प्रवृत्ति से भी निवृत्त हो जाएं। वो नहीं कर पाते। ये त्याग की बात सुनाई, लेकिन महात्यागी लौकिक प्रवृत्ति देह की प्रवृत्ति दोनों से निवृत्त हो जाते, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति में कहां कहां निवृत्त होने के बजाय फंस जाते हैं। ऐसी आत्माओं को अपनी देह का भान भी नहीं सताता, क्योंकि दिन रात सेवा में मगन है। देह की प्रवृत्ति से तो पार हो गए, इन दोनों ही त्याग का भाग्य ज्ञानी और योगी बन गए। शक्तियों की प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण परिवार में प्रसिद्ध आत्माएं बन गए, सेवाधारियों में वीआईपी बन गए। महिमा के पुष्पों की वर्षा शुरू हो गई, माननीय और गायन योग्य आत्माएं बन गए। लेकिन ये जो सेवा की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ, उस विस्तार में अटक जाते हैं। ये सर्व प्राप्ति भी महादानी बन औरों को दान करने के बजाय स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं और मेरा शुद्ध भाव की सोने की जंजीर बन जाता है। भाव और शब्द बहुत शुद्ध होते हैं कि हम अपने प्रति नहीं कहते, सेवा के प्रति कहते हैं। मैं अपने को नहीं कहती कि मैं योग्य टीचर हूँ, लेकिन लोग मेरी मांग नहीं करते हैं। जिज्ञासु कहते हैं कि आप ही सेवा करो। मैं तो न्यारी हूँ, लेकिन दूसरे मुझे प्यारा बनाते। इसको क्या कहा जाएगा? बाप को देखा व आपको देखा। आपका ज्ञान अच्छा लगता है, आपकी सेवा का तरीका अच्छा लगता है, तो बाप कहाँ गया? बाप को परमधाम निवासी बना दिया। इस भाग्य का भी त्याग। जो आप दिखाई न दे, बाप ही दिखाई दे। महान आत्मा प्रेमी नहीं बनाओ, परमात्मा प्रेमी बनाओ। इसको कहा जाता है प्रवृत्ति पार कर इस लास्ट प्रवृत्ति में सर्वस्व त्यागी नहीं बनते। ये शुद्ध प्रवृत्ति का अंश रह गया। तो महात्यागी तो बने, लेकिन सर्वस्व त्यागी नहीं बने। तो सुना, दूसरे नंबर का महात्यागी, बाकी रह गया सर्वस्व त्यागी। प्रश्न: कर्म करते भी बंधन से मुक्त रहने की युक्ति क्या है? उत्तर: कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। लवलीन आत्मा कर्म करते भी न्यारी रहेगी। कर्मयोगी अर्थात याद में रहते हुए कर्म करने वाला सदा कर्म बंधन मुक्त रहता है। ऐसे अनुभव होगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन खेल कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का बोझ व थकावट महसूस नहीं होगी। तो कर्मयोगी अर्थात कर्म को खेल की रीति से न्यारे होकर करने वाले, ऐसे न्यारे बच्चे कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करते बाप के प्यार में लवलीन रहने के कारण बंधन मुक्त बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 13 अप्रैल 1982। ओम शांति।